नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया द्वारा पाकिस्तान पर उठाए गए एक्शन के बारे में। ये अटैक 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने केवल हिंदू पर्यटकों को मारा, जिनकी संख्या 28 है। इस अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं ये 7 बड़े एक्शन जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं। सबसे पहले तो सिंधु जल समझौते का सस्पेंशन। इंडिया ने 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता तब तक के लिए। ये ट्रीटी इंडस नदी सिस्टम के पानी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांटता है। इसके सस्पेंड होने से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा एक्शन लेते हुए इंडिया ने अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया है। जिन लोगों ने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ बॉर्डर क्रॉस की है वो 1 मई 2025 तक वापस आ सकते हैं, लेकिन नया मूवमेंट बंद है। साथ ही इंडिया ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है, जिसका मतलब है कि ये लोग हमारे देश को नापसंद और अवांछित लगते हैं और उन्हें 1 हफ्ते में देश छोड़ने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केचेस रिलीज किए हैं, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू ताला, जो लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। इन तीनों आतंकवादियों पर भारत सरकार ने 20-20 लाख रुपए के इनाम भी रखे हैं। इसके साथ ही इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ खड़ा किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस अटैक की निंदा की है और इंडिया का सहयोग देने की बात कही है। इंडिया यूएन और अन्य इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक्शंस दिखाते हैं कि इंडिया इस बार सिर्फ बातों तक नहीं रोकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेररिस्ट और उनके बैकर्स को दुनिया के आखिरी कोने तक खोजा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा, जो सीधा सीधा मिलिट्री एक्शन की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया के इन एक्शंस को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। पाकिस्तान के पावर मिनिस्टर अवैस लैगरी ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने को वाटर वॉरफेयर बताया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को भी सस्पेंड करने की धमकी दी है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने का एक जरूरी समझौता है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद किए हैं, ट्रेड सस्पेंड किया है और इंडियन डिप्लोमेट्स को निकालने का फैसला किया है। अब सवाल ये है कि इस सब का असर क्या होगा। तो सबसे पहले तो सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की 90% सिंचाई व्यवस्था सिंधु नदी तंत्र पर डिपेंड करती है। इंडिया अब सिंधु नदी तंत्र में पानी की मात्रा का डाटा शेयर नहीं करेगा, जो पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है। लेकिन इंडिया के पास अभी इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि हम पानी को पूरा रोक सकें, तो ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड होने से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशंस और मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्शंस हो सकता है, लेकिन एक बड़ी वॉर का रिस्क भी यहाँ पर है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान यूएन या चाइना से मदद मांग सकता है, जबकि इंडिया अपना स्टैंड वियना कन्वेंशन के अंडर लीगल बताता है। ये मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है, क्योंकि पानी का संकट ह्यूमैनिटेरियन इशू है। दोस्तों, ये सिचुएशन हमारे लिए काफी क्रिटिकल है। इंडिया के एक्शन टेररिज्म के खिलाफ सख्त मैसेज हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सीरियस हो सकते हैं। पाकिस्तान का शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करना दोनों देशों को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि हमारी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। दोस्तों, इस अटैक के बाद इंडिया में काफी ज्यादा आक्रोश है और सभी इंडियन गवर्नमेंट से पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की बात कर रही है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जब यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रही है। दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए देख रही हैं। ऐसे समय में क्या पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश के साथ उलझना इंडिया के लिए समझदारी होगी या नहीं,
इंडिया को किस तरीके से पाकिस्तान पर एक्शन लेना चाहिए, इस टॉपिक पर अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।